हमें नौकर की जरूरत नहीं है, और अपने घर में सफाई करके उन्नति छोटी नहीं हो जाएगी, है ना उन्नति? माना शादी से पहले अलग जिंदगी थी उसकी, और शादी के बाद जिंदगी बदलती है, और बदलनी भी चाहिए। इसे तो कहते हैं नए जीवन में प्रवेश करना। नई बातें सीखी जाती हैं, नए गुण सीखे जाते हैं। तो आप हमें हमारे तरीके से जीने दीजिए। जरूर। बाय द वे, मैं आप लोगों के लिए खाना लाई थी। धन्यवाद बेटा, सच में बहुत भूख लगी थी। खा लीजिए। धन्यवाद। चला बेटा, ठूसते हैं। मुझे लगता है कि हमें ना इस विंडो पे एक बड़ा सा टेलीस्कोप लगाना चाहिए, ताकि आप अपनी प्यारी बहन को हर पल देख सके। बेशक है रीत, उसके बाद भी मैं उसे उस दरिंदे से बचा पाऊंगा या नहीं? राघव प्लीज, खुद को दोष देना बंद कीजिए। तो किसे दोष दो रीत? मैंने सिर्फ भाई बनकर नहीं, एक बाप एक दोस्त बनकर पाला था उन्हीं को। उसके बाद भी मैं उसके आंसू रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें पता है रीत, कितना बेबस और लाचार फील होता है मुझे उसे ऐसे रोते हुए देखकर, ऐसे डरा हुआ देखकर। और ऐसा नहीं है उन्हें उस ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रही है, पर हालात उसे नहीं आने दे रहे हैं। रीत, मैं कीर्ति पे बहुत लंबे समय से नजर रखे हुए हूँ। मैं उसकी तरह सोचती हूँ ना, तो ये सारी चीजें मुझे सच और एकदम लॉजिकल नजर आती। ये कीर्ति का ही किया धरा है। राघव, आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है, उन्नति को वहां ना भेज के। भले ही कीर्ति के केस में हम दोनों की सोच अलग हो, पर आपने उन्नति को यहाँ रखने का जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमें एक छत के नीचे तो नहीं है ना रीत? पर किसी अनजान गांव में बिना किसी कांटेक्ट के रहने से तो बहुत बेहतर है ना राघव। आप जब चाहे उससे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उसका हाल चाल पूछ सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तुम सही कह रही हो रीत, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, और उन्हीं के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास अब भी वक्त है सब ठीक करने का। और जब भी आपका मन उदास हो तो आप अपनी साइड में अपनी बीवी को देख के उसे गले लगा सकते हैं। देखना, आपका सारा दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। तुम तो मेरे हर मर्ज की दवा हो। राघव को अभी मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चल सकता, वरना उन्हें सारी कॉम्प्लिकेशंस का भी पता चल जाएगा, और इस वक्त मैं उन्हें और टेंशन नहीं दे सकती। मैं अभी आई। कमजोर नहीं पड़ना है बेबी, आपको स्ट्रांग रहना है ना, मम्मा की तरह। आपको पापा का ख्याल रखना है, इस दुनिया में आना है, वरना मम्मा के जाने के बाद कौन संभालेगा उन्हें? वो एकदम अकेले हो जाएंगे ना। इसलिए प्लीज थोड़ा सा स्ट्रांग रहो। अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस, थोड़ा सा स्ट्रांग रहो प्लीज। दिव्या, क्या हुआ? तुम तो उन्नति और उसके घर वालों का आउट हाउस में खाना देने गई थी ना? गई थी। आपको पता है मैंने वहां क्या देखा? अपनी उन्नति उस विक्रांत के यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। क्या? हाँ, पर क्यों? राघव भैया ने तो नौकर भेजे थे ना? नहीं,
विक्रांत को नौकर नहीं चाहिए। उसे ज्यादा अच्छा लगता है कि हमारी फूल सी उन्नति उसके घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन धोए, साफ सफाई करे। उसे इसी में मजा आता है। और ये सब इसलिए क्योंकि उसे अपने ब्रदर इन लॉ राघव सूर्यवंशी का एहसान नहीं चाहिए। ये बात मैं अभी रीतो राघव को जाके बताती हूँ। दिव्या रुको, वो दोनों अभी अभी अपने कमरे में गए। वैसे इस घर में इतनी परेशानियां चलती रहती हैं। दोनों के सर पे हर वक्त किसी ना किसी बात का बोझ रहता है। थोड़ा तो आराम कर लेने दो उन्हें। वो दोनों भी पति पत्नी है ना, उनका पर्सनल टाइम है। तो बिग सिस्टर सुनो, हम कुछ ना करें। अरे हमने उन्नति को कितने नाजों से पाला है। उसने कभी उंगली तक नहीं उठाई है इस हाउस में, और उस विक्रांत की वजह से वो सारे काम कर रही है। आज उसकी शादी का पहला दिन है और वो नौकरानियों की तरह काम करे। हमारी भी तो शादी हुई थी ना, हम भी आए थे बहू बन के इस हाउस में। हमारे साथ तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो 60s की हिंदी फिल्म में होती थी ना, जहाँ पे बेचारी हीरोइन सब कुछ सहती रहती थी, कुछ नहीं कह पाती थी। ऐसा बिहेवियर हो रहा है उन्नति के साथ, और आप कह रही हैं हम चुप बैठे रहे। दिव्या मेरी बात समझो, हम जिस घर में शादी करके बहू बन के आए हैं वो घर अलग था। हमारे पास नौकर चाकर थे, सुविधाएं थी, मगर विक्रांत एक मामूली कमाई वाला इंसान है। वो खुददार है, और अगर वो अपनी पत्नी से घर के कामों में मदद चाहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम हर बात पे तमाशा नहीं खड़ा कर सकते, और मिडिल क्लास घरों का तौर तरीका अलग होता है। जब मैं भी अपने मायके में थी तो हम सब लोग भी मिलजुल कर काम करते थे, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और उन्नति ने ये जिंदगी खुद चुनी है ना, कि उसका नया सफर है, तो उसे करने दो ना। अगर हम हर बात पे ऐसे ही भड़कने लगेंगे तो वो कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगी। और जिन औरतों का एक पांव हमेशा अपने मायके में रहता है ना, वो कभी अपनी नई जिंदगी में नहीं ढल पाती। इसलिए मेरा मशवरा मानो तो हर बात पे गुस्सा होना बंद करो। हम हर छोटी बात पे हंगामा नहीं खड़ा कर सकते। हमें अपनों की फिक्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बात पे हंगामा शुरू करते हैं। हम उन्नति का ख्याल रखेंगे, अपनी आंखें खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे, पर लेकिन हमें हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा। फाइन, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, पर मेरी पूरी आइज रहेंगी विक्रांत और उसकी पूरी फैमिली पर। एक बार मम्मी जी का साथ देके मैं बहुत गलत कर चुकी हूँ। अब इस घर में अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। राघव, तुमने मुझे अपनी जिंदगी से, अपने घर से, अपने शहर से निकालने की पूरी कोशिश करी, पर नाकामयाब रहे। और अब देखो मैं तुम्हारे कितने करीब हूं। बस एक हाथ की दूरी, बस एक कदम आगे बढ़ाया, तुमको छू के वापस आ सकती हूँ।